प्रतिम चौहान जी, प्रखंड अध्यक्ष वीआईपी के मुकेश सहनी जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव जी, सत्येंद्र राम जी, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक पांडे जी, वीआईपी पार्टी के नेता गणेश सहनी जी, हृदयानंद सहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता ध्रुव यादव जी, वीआईपी नेता संतोष सहनी जी, वीआईपी नेता श्याम बिंद जी, वीआईपी नेता मनोज जी, अवधेश सहनी जी, प्रेम जी, राजू शाह जी, श्री सहनी जी, सतीश सहनी जी और तमाम महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण मंच पर उपस्थित, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में उपस्थित नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, आप सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है। चुनाव तो ऐसे हर साल, हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था खतरे में है। तो इसके लिए साथियों, हमें मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज भी कभी इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लगातार लड़ाई लड़े, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश आपका है। साथियों, हमारे पूर्वज ने 2.25 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद आजाद हुआ। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, देश में लोकतंत्र व्यवस्था आया। आज हम जहां पे भी खड़े हैं, ये हमारे संविधान के दिया हुआ ताकत है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो आज एक निषाद मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके आज अपनी बात नहीं रख सकता था। साथियों, संविधान से पहले लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, लोग हमें इज्जत नहीं देते थे, हमें अपनी बराबरी में लोग नहीं बैठाते थे। किसी के आंगन में हम चले जाते थे तो लोग गंगा जल छीटकर उस आंगन को शुद्ध किया जाता था, लेकिन वही जगह पे जानवर पहुंच जाते थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज गरीब, पिछड़ा, दलित, ये समाज जो था संविधान से पहले वो इंसान के लायक नहीं था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें इंसान बनाया, हमें मान सम्मान अधिकार दिलाए। तो इसलिए साथियों, आप सभी का, हम सभी का फर्ज है कि इस देश में संविधान जो खतरे में है, लोकतंत्र जो खतरे में है, उसको हम सभी को बचाना है। साथियों, कैसे? आप देखिए, मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे गरीबी में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर, परिवार, रिश्तेदार सबको छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी में किया हूं। संघर्ष के बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैं मुड़कर बिहार जब आया, देखा तो लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में रहते हैं, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर भी और उन्होंने हमारा सुरक्षा वापस कर दिया। 2 घंटे के अंदर में सुरक्षा हमारा वापस ले लिया। नहीं चाहता है, उनको मरवाना चाहता है,
वो हम सर उठा के अपनी बात रखे, वो नहीं चाहता है कि हम गरीब पिछड़ा दलित के हक अधिकार की बात हम मन से करें। तो इसलिए साथियों, ये देश में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बने हुए विधायक को खरीद लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता का अपमान है साथियों। तो मैं मोदी जी को आपके मंच से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका तीसरा आंख हूं। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि गरीब समाज में बच्चे इलाज का अभाव में मर रहा है, वही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। हम आपका विरोधी नहीं है। जो आप वादा किए वही बात बताने के लिए मैं आया हूं। मैं जनता का आवाज हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। बताइए, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देश के सभी लोगों को मैं अच्छे दिन लाऊंगा। क्या आपके अच्छे दिन आए? क्या आपके अच्छे दिन आए? मोदी जी ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या आपको नौकरी मिला? मोदी जी ने कहा कि हम किसान को आय को दोगुनी कर देंगे। क्या हमारे किसान भाई की आमदनी दोगुना हुआ? उन्होंने कहा गरीब का पक्का मकान बना के देंगे। तो क्या गरीब भाई को पक्का मकान बना? नहीं बना। तो बताइए, मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मोदी जी को तकलीफ हो रहा है? अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं। 2014 में मोदी जी ही ने ये देश के जनता से वादा किया। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन हम 10 साल उनका इंतजार कर रहे हैं साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान में नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय रखा। इसलिए समय 5 साल का रखा कि अगर नेता जो वादा करे वो नेता वो अपना टाइम पे वादा पूरा करे। अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो ये जनता जो है उस नेता को बदलने का काम करेगा साथियों। जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। लेकिन आपने एक बार उसको मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, लेकिन अभी तीसरी बार का समय है साथियों। आपको सोचना समझना है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अडानी अंबानी बड़े पैसे वाले होते हैं, जिसको देश के गरीब से, किसान से, नौजवान से कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा वो जो रात को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहता है। ठेला पे सामान बेचते हैं, मछली मारते हैं, वो कल क्या खाएंगे उसका फिक्र करते हैं। और तीसरा आप जैसे युवा, आप जैसे लोग जो नेता के बात को सुनने के लिए आते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। तो इसलिए साथियों, आपके पास सोचने, सुनने, समझने का, सोचने का शक्ति है। आप कल्पना कीजिए, अपने दिल पे हाथ दीजिए और सोचिए कि जो मोदी जी ने जो वादा किया वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया, 10 साल में पूरा नहीं कर पाया, तो अब क्या पूरा करेंगे? उन्होंने 10 करोड़, हर साल 2 करोड़, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी की बात की थी। 20 करोड़ में 20 लाख भी नौकरी नहीं दिए। 20 लाख छोड़िए, 10 लाख नौकरी भी नहीं दिए। आप बताइए, जो आदमी 1% क्या आधे % भी काम ना करे, क्या